राइटिंग इज ऑन द ऑल। जी हाँ, जैनियों की दीवालों ने अब कह दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे सरफिरों की हरकत मान के नज़रअंदाज कर दें जैसे इतने सालों से कश्मीर में करते आए हैं, या फिर आवाज़ उठाएं। नज़रअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते समय नहीं लगेगा, और आवाज़ उठाई तो लोग कहेंगे कि देखो पांडे जी जातिवाद कर रहे हैं। जो मुझसे, जो मेरे चरित्र से परिचित हैं, वो जानते हैं कि मैं जातिवाद नहीं, राष्ट्रवादी हूँ, स्वाभिमानी हूँ। ब्राह्मण होना, सनातनीय हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी नम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण है कौन। ये नव जागरण का युग है। बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है। पुराने स्टूडियो टाइप टूट रहे हैं। टेक्स्ट बुक में बाबरों और शाहियों के पन्ने अब घट रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य के तिलक बढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण कुल को भी अपने हिस्से का न्याय मिलना ही चाहिए। आज मैं आपको ब्राह्मणों की त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानियाँ सुनाऊंगा जिसे झुठलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देसी जटाधारियों ने हमें बचपन से एक स्टोरी तोते की तरह रटा दी है। लेकिन तोते तो हम है नहीं, इंसान हैं। तो चलिए इंसानों की तरह पहले आरोपों को सुनते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। आरोप: ब्राह्मण लालची होता है। ब्राह्मण फटे पुराने चिथड़े पहनते हुए वो लालची होता है जो गांव की गलियों में घूमते रहता है और कर्म कांड दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसे या फिर अनाज ऐंठता है। मुंशी प्रेमचंद के पंडित चाहे शांतिराम हो, चाहे बॉलीवुड के पंडित पुजारी, ये हमेशा दुष्ट, पापी, पाखंडी, ढोंगी और लालची होते हैं। यही स्टीरियोटाइप है। इससे भी अगर हम एक कदम आगे जाएं, बॉलीवुड में सुपरहिट विलन तो वही होगा जिसके गले में गाली और बाहर तुलसी या रुद्राक्ष माला हो। बॉलीवुड में विलन तो वही चलेगा जो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए केसरिया तिलक लगाता हो। अब ये बाजार है, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है ये दिखता है। जब तक प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके असली या नकली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण अपने स्टीरियोटाइप खिलौनों के रूप में बिकते रहे और आप भोले भाले सीधे साधे लोग ये झूठ बार बार खरीदते रहे। ये बार बार कहा गया कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर तुरंत याद आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने हुए। वो भी कब? जब उनके बहुत ही करीबी मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जैसे वैभवशाली राज्य के महाराजा थे। सुदामा मुंह खोलते तो कृष्ण उन पर मोतियों और धन की वर्षा कर देते। लेकिन ब्राह्मण सदैव से स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। सुदामा को मोती या मणि नहीं, भगवान के चरण चाहिए थे। तभी तो जो हमें लूटने आए, सोने चांदी से भी कीमती, सोने चांदी से भी पहले हमारे संस्कृति को लूट लिया। हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर्ण अतीत के पन्ने फाड़ दिए। फिर भी हमारे गर्व करने के लिए बहुत कुछ बच गया। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनगर। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। सवाल यह है कि जो बच गया वो बचाया किसने? तो ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे ऐसे अनमोल सनातन ग्रंथ, इनकी पांडुलिपियों को इस्लामिक हमलावरों से और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं? अच्छा, भारत के स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया? वीर मंगल पांडे ने। ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का वो लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया? ब्राह्मणों ने। ब्रह्मस्थल नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन उस अत्याचारी के स्थल को स्वीकार नहीं किया। और अखंड भारत का पहला सपना वो किसने देखा? एक ब्राह्मण ने। चाणक्य का नाम कौन नहीं जानता? मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे। दक्षिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। थोड़े दिनों में डीन बन जाते या फिर वाइट साइकिलर। क्या जरूरत थी कि हजारों टुकड़ों में बटे हुए राष्ट्र को, हजारों टुकड़ों में बटे देश को एक धागे में सिमेटते फिरते? धरानंद ने कहा भी था, कोई अच्छा सा पद ले ले मेरे दरबार में और चैन की बांसुरी बजा।
लेकिन चाणक्य ने बांसुरी नहीं बिगुल बजा दिया और ले आए भारतवर्ष को एक ध्वज के नीचे। और सम्राट बनने की बारी आई तब चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। बनाया किसको? एक निर्धन वंचित वनवासी को। इसी बात से मुझे अगला आरोप याद आता है। अगला प्रश्न क्या है? ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन में थे और भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहार में। अयोध्या का सारा कंट्रोल, सेना, राजकोट, महाशिव वशिष्ठ के हाथों में था। ये समझ लीजिए कि पूरा पावर वशिष्ठ के हाथ में था। एक झटके में अयोध्या का राज वो अपने हाथों में कर सकते थे। जाइए पढ़ लीजिए रामायण के 300 से अधिक पन्नों पर। किसी भी एक पन्ने में भी ऐसा मिल जाए कि एक ब्राह्मण ने अयोध्या का राजपाट पाने के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी छल किया है तो बता दीजिए मुझे। सच ये है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। हमारी प्राथमिकता सदैव सम्राट बनाने की रही है, बनने की नहीं। ये जो शब्द है ना किंग मेकर, ये शायद हमारे लिए ही बोला गया हो, लेकिन फिर भी मातृभूमि ने हमें राजा बनने का सौभाग्य दिया है तो हमें राजा बनाया। तो ब्राह्मणों ने कभी इसके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। शुंग वंश, कंड वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश, कदम वंश और अंध सत्तावाहन वंश का इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाराजा दाहिर से लेकर ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलाड़ की जीवनी पढ़ लीजिए। सिंहासन पर बैठे देश के लिए सर्वस्व दांव पर लगा। एक और बात बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ कही जाती है, फूट डालने के लिए यानी दरार डालने के लिए, कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से, राजपूतों से हमेशा द्वेष रख। मुझे फिर से पेशवा बाजीराव याद आते हैं। राजपूत राजा छत्रसाल का एक पत्र उन्हें भोजन करते समय मिला था और पत्र पे लिखा था, जो गति राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। यानी कि मगरमच्छ के मुंह में पैर फंसने के बाद जो हाल बलशाली हाथी की होती है वही दशा आज बुंदेलखंड की है। तुर्क फंकस खान ने बुंदेलखंड को चारों तरफ से घेर लिया है। बाजीराव आप ही मुझे बचाइए और बुंदेलखंड का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। पत्र पढ़ते ही बाजीराव भोजन छोड़कर उठ गए। किसी ने कहा, भोजन तो करते जाओ पेशवा। महान पेशवा बाजीराव ने पलटकर जवाब दिया, आज मैं समय से राजा छत्रसाल की मदद करने नहीं पहुंचा तो इतिहास कहेगा कि एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। उन दिनों महाराष्ट्र से बुंदेलखंड पहुंचने में 10 दिन, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसका आदर्श हो इतना लंबा समय वो रास्तों पे खर्च नहीं करता। पेशवा बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ 10 दिन की यात्रा मात्र 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके, बिना थके। परिणाम क्या हुआ? महायोद्धा बाजीराव फंगस खान की गर्दन धड़ से उतार दी और राजा छत्रसाल सहित पूरे बुंदेलखंड को अभय प्रदान। राजा छत्रसाल ने ही कहा था, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही तुर्काव। यानी कि इस संसार में अभी तक सिर्फ 2 ही अभूतपूर्व ब्राह्मण जन्मे हैं, एक भगवान परशुराम और दूसरे पेशवा बाजीराव। ये है हमारा गौरव और स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति हमारा बलिदान। लेकिन आज कुछ लोग ब्राह्मण के त्याग और बलिदान को सम्मान की नजर से नहीं देखते हैं, वर्ण विभाजन का दोषी मानते हैं। प्रश्न चौथा, ब्राह्मणों ने समाज को जातिवाद में बांट दिया। ये आरोप भी पूरी तरह से गलत है, निराधार है। कैसे? मैं बताता हूँ। वन व्यवस्था का दोष मनु समिति को दिया जाता है। कहते हैं कि मनु महाराज ने ही सबकी जाति और काम को बांट दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जगह पर बैठा दिया। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति की रचना करने वाले मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, राजा थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। यानी गुण और कर्म के आधार पर मेरी बनाई हुई इस दृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ लोगों का मत है कि वो यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन जो प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार वो एक गौपालक थे, यानी तीसरे वर्ण से संबंधित थे। जब वो राजा बने तो दूसरे वर्ण में चले गए। आप श्री कृष्ण को दूसरे वर्ण का माने या तीसरे, ब्राह्मण तो वो कतई नहीं थे, न कृष्ण ब्राह्मण थे न मनु महाराज। तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हुई? सच तो ये है कि मनु महाराज हो या मधुसूदन श्री कृष्ण, उन्होंने वर्ण विभाजन
बड़े ही रैशनल और साइंटिफिक तरीके से किया था, कर्म के आधार पर। सोचिए अगर ऐसा ना होता तो महाराज मनु स्वयं को दूसरे वर्ण में और ब्राह्मण को पहले वर्ण में क्यों रखते, और भगवान श्री कृष्ण को तीसरे वर्ण में क्यों रखते? जब वही नियम बना रहे थे तो खुद को सबसे ऊपर रखते। कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी कंपनी में अपना पद चुनने का अधिकार मिले तो आप सीईओ बनेंगे या स्वीपर? बात शीशे की तरह साफ है। सनातन में सदैव कर्म के आधार पर जाति का निर्धारक होता है, जन्म के आधार पर नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन हमारे देश में मैं काले मानस पुत्रों की कमी थोड़ी। इन सो कॉल्ड डिटेलेट, इनको तो विदेशी प्रमाण चाहिए। हाँ, मेरे पास विदेशी प्रमाण भी है। मेगास्थेनिक की बुक इंडिका। मेगास्थेनिस ने बताया है कि भारतीय समाज कुल 7 भागों में बटा हुआ। दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, ओवरसियर यानी प्रशासनीय कार्य करने वाले, और अंतिम है पार्षद या मूल्यांक कर्ता यानी अच्छे चरित्र वाले बुद्धिमान लोग। अब आप ही विचार करिएगा, क्या ये 7 वर्ग जन्म आधारित हो सकते हैं? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दार्शनिक का बेटा दार्शनिक ही होगा या फिर पार्षद का बेटा पार्षद ही होगा? इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती होगी कि किसी एक परिवार में ही इन 7 अलग अलग डायमेंशन के लोग रहते होंगे। एक और बात, मेगास्थेनिस ने इंडिका में साफ साफ लिखा है कि भारतीय समाज में कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना किसी वर्ग विशेष का एक अधिकार नहीं है। यदि आप ब्राह्मण जैसे जीवनचर्या रखते हैं, यदि आप ब्राह्मणों जैसा व्यवहार रखते हैं, एक ज्ञानार्जन करते हैं, तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, ये मेगास्थेनिस ने लिखा है। तो एक बात प्रमाणित हो गई, भारतीय समाज में कभी भी वर्ण जन्म आधारित नहीं है, हमेशा कर्म आधारित है। इसलिए ब्राह्मणों को वन व्यवस्था दोषी साबित करना किसी मूर्खता से कम नहीं है। अब निष्कर्ष, इस संसार में ब्राह्मण ही अकेला है जिसके पेट में रोटी भले न हो लेकिन ओठों पर विश्व कल्याण की प्रार्थना हमेशा रहती है। पृथ्वी शांतिरापः, अनगिनत त्रिजंस है दुनिया में, सब अपने अपने फॉलोअर्स कल्याण की कामना करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ सनातन है जो पूरी पृथ्वी की कामना करता है, पूरी पृथ्वी की शांति मांगता है। ये आवाज सिर्फ मंदिरों से आती है और उन मंदिरों में कोई ब्राह्मण अपने कंठ से ये स्वर उच्चारित कर रहा होता है। और कौन है इस धरती में जो रोज गाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई दुखी ना हो। ये सभी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? सभी यानी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं, सभी में सब लोग आ गए। धनी निर्धन, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, ये तो फिर भी मनुष्य ठहरे। सभी में तो अनु से पूरा ब्रह्मांड, पशु पक्षी पेड़ पौधा सब आ जाते हैं। ये है ब्राह्मणों के आदर्श जो सबके जीवन की कामना करते हैं। यह है हमारी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की भावना। इसलिए आज के बाद ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा, जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की गई तो ब्राह्मणों ने ही अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र, उसकी संस्कृति को एक सूत्र में बांधा है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं वो दधीच हूँ जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। मैं वो परशुराम हूँ जो श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियाँ सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूँ जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप समूचे भारतवर्ष को एक ध्वज के तले लाके खड़ा कर दिया। मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ जिसकी शरण में आने वाला विवेकानंद हो गया। मैं सामर्थ्य स्वामी रामदास हूँ जो छत्रपति शिवाजी जैसा महाराज देकर इस धारा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूँ जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बन के चमक रहे हैं। मैं राजगुरु हूँ, तात्या टोपे हूँ, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूँ। मैं वीर सावरकर हूँ जो वर्णवान की जेल में 2 कटोरी पानी पीकर जीवन जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूँ जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करने पर मजबूर कर देता हूँ।
मैं दयानंद सरस्वती हूँ, जो अंग्रेजों के पथ भ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता हूँ। वेदों की ओर लौटो, मैं ही यशस्वी ब्रह्म कुंड की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूँ, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवार वार कर लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर बन जाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास कहलाते हैं। आर्यभट्ट, वराहमेर, श्रीनिवासम, रामानुजन, बैंकंठ रामकृष्ण, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम है और लोग ज्यादा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है, ये मस्तक झुकना नहीं चाहिए। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। जय भारत माता, जय श्री राम, जय दादा पर।